लाल की जय। तुलसा महारानी की जय। जय की जय हो श्री राधे। जय जय श्री राधे। कार्तिक मास का पवित्र मास प्रातःकालीन बेला में आप हम सब सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में कार्तिक मास दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। कार्तिक मास के बारे में आपको पहले अध्याय में बताया था कि स्नान कैसे हो, स्नान के बाद पितरों का तर्पण कैसे हो, उसके बाद मंदिर में जाएं, गंध पुष्प अक्षत लेकर के और राधा दामोदर को की पूजा करें। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं तदो वै मंदिरो विष्णुम समागच्छेदि प्रसन्नदि गंधपुष्पाम्बूलं गृहीत्वा भक्ति तत्परा। भक्ति के साथ मंदिर की तरफ जाएं, भगवान का नाम लेते हुए, और वहाँ भगवान की पूजा करें। अलग अलग देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं मंदिर में, सबका अलग अलग पूजन करें, सबका स्तुति की जानी चाहिए भगवान की। और भगवान की पूजा के लिए अनेक प्रकार की मूर्तियां बताई गई। शैली दारुणमयी रौप्यम लेप्या लेखा च सेकति मनोमयी मृणमयी प्रतिष्ठा अष्टविधा स्मृता। भगवान ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं पूजा के लिए या तो हमको विष्णु भगवान की पत्थर संगमरमर की मूर्ति मिल सकती है। देखिए पत्थर तो वही होता है जिस पत्थर पर हम चल भी रहे हैं, संगमरमर की बिछा हुआ भी है, और एक संगमरमर मूर्ति के रूप में पूजा जा रहा है। पूजा वही जाता है जो ठोकरें खाते करके आगे बढ़ता है। पत्थर वही संगमरमर में पत्थर जो शिल्पकार ने जो है उसको मार मार करके उसको मूर्ति बना दिया। जिसने वह सहन कर लिया अपने जीवन में वह पूजा गया, और जो सहन नहीं कर पाया वह पत्थर पैरों के नीचे आ गई। तो भगवान की संगमरमर की मूर्ति या लकड़ी की भी हो सकती है, या लोहे के द्वारा बनाई हुई, बालू की मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी की। तो 8 प्रकार की बताई गई हैं जो जिसकी पूजा की जाती है। कहते हैं नित्यं सनितं तत्र शालिग्रामे जगद्गुरुं शालिग्राम शिलायां तु साक्षात् कृष्ण पूजनम। शालिग्राम शिला का जो पूजन है भगवान कृष्ण का साक्षात पूजन है। जैसे भगवान शिव का एक साकार रूप होता है, निराकार रूप। साकार रूप में भगवान शंकर हैं और निराकार रूप में बिना आकार वाले में शिवलिंग की हैं। ऐसे ही साकार में विष्णु भगवान हैं और निराकार में शालिग्राम। तो 2 प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक साकार रूप में जो मूर्ति के रूप में, एक निराकार रूप में। तो शालिग्राम शिला क्या है? विष्णु भगवान। श्री कृष्ण का पूजन ही शालिग्राम शिला में पूजा गया, और उसका ज़्यादा महत्व है मूर्ति से। शिवलिंग का जैसे महत्व है ऐसे शालिग्राम का पूजन का ज़्यादा महत्व है। शालिग्राम शिला में भगवान कृष्ण निवास करते हैं, और उस शालिग्राम के स्नान का जल की एक बूंद भी जो पान करता है वो जितने भी पाप किए रहते हैं उससे वह छूट जाता है। सर्वपापम प्रवचिते मुक्ति मार्ग कृतो शालिग्राम शिलाग्रे यो सत्कृतान रहे। और शालिग्राम शिला के आगे जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर भी विष्णु लोक पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं शाली ब्रह्म हत्यादिकं पापम यद किंचित कुरुते नरः तत्सर्वं निजयितं शालिग्राम शिलाचने।
शालिग्राम शिला का पूजन करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मनुष्य पाप करता है बहुत बड़े बड़े पाप, शालिग्राम पूजन से वह पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम शिला ये नहीं कि खंडित है, फूटी है। शालिग्राम कोई भी हो, टूटा फूटा, उसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं, वह सब सही है। शालिग्राम में कोई दोष नहीं होता, चाहे टूटा फूटा भी हो, जो शालिग्राम है उसका कोई दोष नहीं होता। और शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं, गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम है। जैसे नर्मदा नदी का हर पत्थर शंकर है, ऐसे ही गंडकी नदी का हर जो है शिला शालिग्राम शिला है। तो इसमें कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा की, कोई भावना की आवश्यकता भी नहीं, कोई भी पूजन कर सकता है। और कोई ऐसे ही, और ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सबको शालिग्राम शिला का प्रसाद सभी लोग ले सकते हैं। जबकि शिवलिंग का प्रसाद लेने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि कौन से लोग ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं। लेकिन शालिग्राम शिला का नैवेद्य हर व्यक्ति को खाना चाहिए, इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है। और जो शालिग्राम शिला का दान करता है, कहते हैं भूचक्रम तेन दत्तम सस्यालम वन काननम, उसको भूमि, पर्वत, वन सब दान करने का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना मना किया गया। तो कहते हैं ऐसे ही उसको लाओ और किसी को देते हो तो बिगर मूल्य के दान करो। अगर कोई खरीदता बेचता है तो उसके लिए वो अच्छा नहीं है। अतः शालिग्राम शिला का बेचा और खरीदे नहीं। और शालिग्राम की सब मूर्तियाँ 4, 6, 8 का पूजन करना चाहिए। विषम संख्या में मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। केवल घर में एक शिला का पूजन किया जा सकता है। कितने भी हैं, लेकिन एक का पूजन किया जा सकता है। शालिग्राम समम पूजा न कदाचन। तो कहते हैं गृहे लिंग द्वयम नाट्यम गणेशम त्रयमेव चह, दो संके नार्चिते नित्यम शक्ति त्रयमेव चौ, द्वैचर के द्वारकास्थो नाचार्य सूर्योदयम तथा। कुछ नियम है पूजा करने के, तो उनको बता रहे हैं। घर में 2 शिवलिंगों का पूजन न करें। शिव जी का पूजन अवश्य होना चाहिए घर में। शिव का है, शंकर पार्वती का है, सूर्य का है, गणेश जी का है, विष्णु भगवान, 5 देवताओं का तो नित्य पूजन होना चाहिए। उसमें जो है शिवलिंग भी हो तो एक ही हो, और वह शिवलिंग नर्मदेश्वर होना चाहिए। ऐसे चिपका हुआ शिवलिंग है वो नहीं घर में, जिसको हम निकाल देते हैं और रख देते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं घर में। और 3 गणेश की प्रतिमाएं घर में पूजन न करें, कहते हैं। त्रयमेव चौ द्वे शंकम नारितम शक्ति त्रयमेव चौ, 2 सूर्य मूर्तियों का भी पूजन न करें और 3 देवी की मूर्तियों का पूजन न करें। तो ये पूजन के बारे में बताया। अब इसमें क्या क्या भगवान को चढ़ाया जाता है, कौन से देवता को क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ाया जाता, इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं नो अक्षतम पूज्येद विष्णुम न शिव शंखवारिणा, बिल्व विरजान्य सूर्यम तुलस्याम गणाधिपम। चावल विष्णु भगवान का पूजन न करें, चावलों की जगह जौ लगाना चाहिए विष्णु भगवान में। चाहे एकादशी हो तो चाहे कोई दिन हो, चावलों से कभी भी विष्णु भगवान का पूजन न करें। शंख के जल में भगवान शिव का पूजन करें। शिव की आदर नहीं है शंख में, क्योंकि शंखचूड़ को भगवान ने मारा, शिव जी ने, इसलिए उसका शिव का शंख से कोई मतलब नहीं है। भगवान विष्णु का पूजन शंख पूजन उसमें होता है। कहते हैं बिल्व पत्रम नार्चिते सूर्यम, बिल्व पत्र से सूर्य की पूजा नहीं की जाती।
और इसी प्रकार तुलसी कभी गणेश जी में नहीं चढ़ानी चाहिए। हम चरणामृत भी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, पहले गणेश पूजन करें उसके बाद तुलसी दल डालना चाहिए। पहले डाल करके वह चरणामृत भगवान गणेश का पूजन नहीं किया जा सकता। तो तुलसी से गणेश का पूजन न करें। लिखा है उन्मत्तम चारते विष्णुम न केतक्याम सदाशिवम आर्तगे ना शुभम कविरा मुजम मिनहा। धतूर के फूलों से विष्णु भगवान के पूजन न करें। धतूर, आग भाग धतूरा तो ये भगवान शंकर में चढ़ा जाते हैं, जो कहीं नहीं चढ़ता वो शंकर में चढ़ा जाता है। केतकी के पुष्प भगवान शंकर में नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि केतकी को श्राप मिला हुआ है। जब केतकी ने झूठ बोल दिया कि भगवान शंकर को मैंने देख लिया उसका आर पार शिवलिंग, केतकी को, गाय और ब्रह्मा, तीन को श्राप मिला हुआ था उसमें। क्योंकि जब गया जी में सीता जी श्राद्ध कर रही थी, जब भगवान रामचंद्र जी गए यात्रा पर थे तो वहाँ पर दशरथ जी ने पिंडदान मांगा। तो भगवान राम कहने लगे मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ पिंडदान करने के लिए सामग्री, न अन्न है न कुछ है, मैं जब तक व्यवस्था करूं कल तक आप रुक जाइए। तो भगवान राम तो चले गए व्यवस्था करने के लिए, और पहले दिन आए नहीं, दूसरे दिन तक भी दोपहर हो गई, और इसी बीच में भगवान दशरथ जी पुनः आ गए कि मेरे को पिंडदान करिए। तो सीता जी ने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो, मेरे पास कुछ है भी नहीं, और पतिदेव गए हैं वहाँ पर। तो दशरथ जी कहने लगे मैं तो ऐसे ही रह जाऊँगा, होगा तो मेरे को पिंडदान करो। तो वहाँ पर गया में फल्गु नदी है, उसका रेत लेकर के और पिंड दान कर दिया गया जी में सीता जी ने। और उसके बाद दशरथ जी उस पिंड को लेकर के चले गए, और इसके बीच में रामचंद्र जी का आगमन हुआ। सीता जी ने बताया क्या कि मैंने पिताजी के लिए पिंड दान कर दिया। तो रामचंद्र जी कहने लगे कैसे कैसे कर दिया, जब कुछ था ही नहीं, जब है नहीं कुछ तो कैसे कर दिया। तो वो माने नहीं, लेकिन सीता जी कहने लगी पूछ लो, हैं, गाय से पूछो। तो गाय ने सोचा मेरे को तो कुछ मिला नहीं, रेत का पिंड था उसी में डाल दिया, बना हैं, तो मना कर दिया कि कोई पिंड दान नहीं किया। तो सीता जी को बड़ा दुख हुआ। वहाँ पर सीता जी ने उसी समय गाय को श्राप दे दिया कि तो इस मुख से तूने झूठ बोला है, तेरा मुख अपूज्य हो जाएगा। तो गाय का मुख का पूजन कभी नहीं किया जाता, करना भी नहीं चाहिए, बड़ा भारी पाप लगता है। और गाय के सारे दान आगे की तरफ होते हैं, लेकिन गाय का दान पीछे की तरफ से किया जाता है, पूंछ पकड़ करके। और गाय की परिक्रमा भी आगे से नहीं करनी चाहिए, पीछे पीछे ही करना चाहिए, क्योंकि गाय का पूजन करने, मुख का पूजन करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो गाय पूजन करें तो पीछे से करें। इसी प्रकार केतकी के पुष्पों को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। जब ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं देवता हूँ, तो वहाँ पर भगवान शंकर को लिंग के रूप में उपस्थित होना शिवरात्रि के दिन है। शिवरात्रि में विवाह नहीं होता है, बल्कि भगवान शिव का लिंग की उत्पत्ति हुई थी उस समय, जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को पड़ता है। तो वहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु में जो शर्त लगी कि कौन बड़ा देवता है उसके आर पार पता लगा ले, तो भगवान ब्रह्मा जी ने तो वहाँ गाय और उनको लेकर के आ गए। केतकी के पुष्प को इन्होंने देखा तो उन्होंने भी कुछ लालच में ले दे करके उन्हें कहा ब्रह्मा जी ने देख लिया। तो वहाँ पर केतकी के पुष्पों को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, ब्रह्मा जी को और गाय को, तीनों ने झूठ बोला था। केतकी के पुष्प से कह दिया तो मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़े। भगवान शंकर पर केतकी का पुष्प तो नहीं चढ़ाना चाहिए। लिखा है केतकी के पुष्प से शिव की पूजा न करें कभी भी। कनेर के फूल और कमल के अतिरिक्त लाल रंग से तो अन्य पुष्पों से शिव की पूजा की जा सकती है। कहते हैं कमले कमल्या कांतो कार्तिके पूजस्तम न हो। कमल है कमला कांतम, कमल के पुष्प से कमला कांत की पूजा की जाना चाहिए। कमला मतलब लक्ष्मी, कांत मतलब उनके पति जो हैं। कमल कांत विष्णु के
जिसने कमल के पुष्पों से पूजा की जाती है उसके सैकड़ों जन्मों तक लक्ष्मी उसके घर में बनी रहती है। तो लक्ष्मी किसकी है? भगवान विष्णु की है। तो इसलिए लक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए। लोग जो है और चीज़ों में लगा देते हैं, भगवान में ही लगाना चाहिए। जो धन हमको मिला है उससे भगवान विष्णु, क्योंकि वह भगवान की ही है। अगर उसको गलत मार्ग में लगाओगे तो फिर अशांति फैलाएगी। तो कमल कांत की विष्णु की कमल के पुष्पों से जिसने पूजा की जाती है उसकी लक्ष्मी उसके घर में हमेशा बनी रहती है। तो कमल के पुष्पों से पूजा की जाए। भगवान विष्णु की मालती जाति का पुष्पम स्वर्ण जाति चंपक है पूज्यते माधवो ये न याति परम पदम। कहते हैं मालती का पुष्प होता है, जूही का होता है, चंपा के पुष्पों से विष्णु की पूजा करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। तो मुनि पुष्पम हरि पूजित कार्तिके नरह। कार्तिक मास में अगस्त्य के फूलों से विष्णु की पूजा करने वाला मनुष्य जैसे मुनियों को जो गति प्राप्त होती है वह गति प्राप्त होती है। तो सारे पुष्पों का पूजन करने का विशेष फल है, लेकिन तुलसी दल की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कहते हैं तुलसी दल पूजायाम मया वक्तुम न शक्यते। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि तुलसी दल की पूजा की महिमा तो मैं बता ही नहीं सकता। मया वक्तुम न शक्यते, मैं कभी नहीं बता सकता। अत्यंता वल्लभा साही शालिग्राम विदो। तो शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु जो हैं उनको तुलसी के बिना उनकी पूजा संपन्न ही नहीं होती, क्योंकि वह विष्णु की बड़ी प्यारी है, अत्यंत प्रिय है तुलसी शालिग्राम शिला को। कहते हैं तुलसी मंजरियों को याद माधवम अर्चनम। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से माधव भगवान की पूजा करता है वह गर्भवास न करके, गर्भवास है नरक के वास के बराबर बताया गया गरुड़ पुराण में, कि उल्टे लटकना पड़ता है, मलमूत्र के गड्ढे में डाल दिया जाए मनुष्य को, ऐसे उसको लटकना पड़ता है गर्भ में। तो उस गर्भवास में मुनि लोग नहीं आना चाहते और मुनियों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो माधव की तुलसी मंदिर से पूजा करते हैं उनको भी मुनियों के द्वारा ही गति प्राप्त होती है। कहते हैं तुलसी काष्ठदम यस्तम चंदनम धारिते न रहो। जो तुलसी के लकड़ी की बनी हुई माला अपने गले में धारण करता है, तुलसी दल, वह मृत्यु को जब प्राप्त होता है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस माला, तुलसी की माला पहन करके जो प्राण छोड़ता है वह मोक्ष पा जाता है। अब तुलसी की बड़ी महिमा है। तुलसी को वृक्ष नहीं समझना चाहिए, तुलसी की बड़ी पवित्रता से रखना चाहिए घर में। तो नहीं तो पवित्रता नहीं रखते अशांति फैलती है। कहते हैं तुलसी वन संसर्गो गंगा स्नानम तथैव चौ। तो तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, गंगा कोई जल नहीं है। गंगा तो तीनों लोकों में है, स्वर्ग लोक में भी, पृथ्वी में, पाताल में भी। तो मोक्ष पा जाता है जो तुलसी वृक्ष की छाया जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ अगर श्राद्ध आदि कर्म किए जाए पितरों के लिए तो पितरों को भी बड़ी तृप्ति प्राप्त हो जाती है। तो तुलसी के छाया में तो पितरों का श्राद्ध किया जाए तो पितरों को संतुष्टि मिलती है और पितरों का जो प्रकोप होता है, पितृदोष और नहीं होता। तो तुलसी के बारे, तुलसी वन संसर्गो गंगा स्नानम तथैव दर्शनम नर्मदायस्तु समेत त्रयम स्मृतः। तुलसी वन का संसर्ग हो, गंगा का स्नान हो और नर्मदा जी का दर्शन हो। गंगा में स्नान करने का फल है, तुलसी बल का दल लगाने का फल है, और नर्मदा का तो स्नान करने की भी जरूरत नहीं थी, उसका दर्शन करने का ही फल होता है। तो ये तीनों चीज समान बताए गए हैं। तो तुलसी सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम। तुलसी वन सारे पापों को नष्ट करने वाला है और मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इसे लगाते हैं वह कभी नरक नहीं जाते, वह नरक नहीं जाते। तो तुलसी को तीन चीज़ों से उसको प्रसन्न किया जा सकता है। कहते हैं रोपणात् पालनात् स्पर्शनात् निर्णाम पापहरा स्मृता। उसको रोपो, उसको लगाओ, उसको पालो, उसको हरा भरा रखो, नहीं है पानी डाल डाल करके उसको ख़त्म मत कर दो मंदिर में भी, उसका पाप लगेगा।
उसको जो है उसको सूखा मत दो। तो तुलसी को पालने का भी तरीका होना चाहिए कि उसको हमने लगाया है, जिसको हमने पाला है, घर में बच्चे पालते हैं तो वो बड़े भी होने चाहिए और उसका पालन पोषण भी होना चाहिए ठीक ढंग से। और उसको तो तुलसी 3 प्रकार से किया जा सकता है। लगाना चाहिए, उसका पालन पोषण हरा भरा रहे, और उसके छूने से मनुष्य के पापों को दूर करती है। लगाने से, पालने से और छूने से मनुष्य 3 प्रकार के पाप करता है, मन से, वचन से, कर्म से। मन से तो ज़्यादा ही पाप होते हैं, और ईर्ष्या, जलन, द्वेष ये सब बने हुए मनुष्य में। और कड़वे वचन तो कभी कभी बोलेगा या कर्म कभी कभी होंगे, लेकिन मन को शुद्ध रखना चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जो ही मन पावा। कैसे कहते हैं? पूजा करने से क्या मतलब है? कहते हैं जब तक मन का पवित्र नहीं है, और जो मन पवित्र है तो वह मन मेरे को प्यारा है, वही छल छिद्र नहीं भगवान को भाता, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो मन, वचन, कर्म से किए हुए 3 पापों को तुलसी नष्ट करती है, रोपने से, पालने से और छूने से। तो तुलसी भगवान की बड़ी प्रिय है। ऐसे तुलसी को सभी को नमस्कार करें और उसकी परिक्रमा भी करनी चाहिए भगवान, और तुलसी से प्रार्थना करनी चाहिए। देवश्यम निर्वता पूर्वम अर्चितम वे मुनीश्वर नमो नमस्ते तुलसी पापम हरौ हरि प्रिय। हे हरि की प्रिया तुलसी, तुम्हें पहले देवताओं ने बनाया और फिर मुनियों ने तुम्हारी पूजा की, तुमको मेरा बारंबार नमस्कार है, तुम मेरे सारे पापों को दूर करो। तो 3 वृक्ष उत्पन्न हुए थे, जब वो आगे कथा आएगी उसमें तुलसी का वृक्ष था जो काली सरस्वती और उसने दिए, आगे कथा आई। और उसी प्रकार आंवले का भी फल बना था उससे, क्योंकि बिंदा के उसमें भस्म जब लेट गए थे भगवान, तो वहाँ पर उठे ही नहीं, तो वो बीज बोने के लिए दिए गए, तो वो बीज में से एक आंवले का वृक्ष हुआ, एक तुलसी का हुआ। तो आंवले का भी बड़ा महत्व है। आंवले के पत्तों से जो भगवान की पूजा करते हैं उसको स्वर्ण पूजा करने, सोने से पूजा करने का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु भगवान का पूजन करता है, मानो उसने तीर्थों में भगवान विष्णु का पूजन कर लिया। तो आंवले का 12 तुलसी पत्रम धात्री फलम तुच कार्तिके लोलाति सो नरो गच्छेत नरका नाति दारुणाम। कहते हैं जो मनुष्य 12वीं तिथि को तुलसी पत्रा तोड़ता है और कार्तिक मास में जो आंवले के डंडी को तोड़ता है, आंवले को पूजन करें तो साबुत पेड़ का करें, उसको तोड़ करके पूजा करने से बड़ा पाप लगता है। तो कार्तिक मास में आंवले को तोड़ने वाला मनुष्य नरक जाता है, और उसके टहनी को तोड़ने वाला। और 12वीं तिथि को तुलसी पत्र तोड़ने वाला, तो 12वीं में तुलसी पत्ता ने तोड़े और कार्तिक में आंवले के पत्ते को जो है न कार्तिक में तोड़ा जाए। आंवले के नीचे जो पिंड दान करते हैं पितरों के लिए, उनके पितरों को निरंतर तृप्ति बनी रहती है स्वर्ग में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मूर्धनम प्राणे मुखे चैवम देह मुनि सतमय धते दात्री फलयस्ति सविज्ञेयम स्वयं हरि। जो मनुष्य आंवले के फलों को मस्तक पर, हाथ में, मुख पर, शरीर में आंवले के फल धारण करता है, मतलब माला बना करके, वो भगवान के स्वरूप समझना चाहिए। जो भगवान की पूजा करें, कभी तो भगवान का रूप बना करके करते हैं। अगर भगवान शंकर की पूजा करना है तो भस्म लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला धारण करें। विष्णु भगवान की पूजा करनी है तो तुलसी की माला पहने। तो भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। आंवले के फल धारण करता है। जिनके शरीर में आंवले का फल हो और द्वारिका की मिट्टी हो, गोपी चंदन रहते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार पूजा करने का नियम वैसे लिखना चाहिए। इन चीज़ों को भूल जाते हैं लोग। कार्तिक मास में, आप कार्तिक मास का व्रत जो करते हैं उनके लिए नियम बताए गए कुछ। कहते हैं कार्तिके भूमि स्याद ब्रह्मचारी हवश्य भुकौ पलाशपत्रे विपेन्द्र मौनेन व्रत धारणम। कार्तिक मास के व्रती को भूमि में शयन करना चाहिए, धरती पर विश्राम लगा करके 1 महीने तक शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
धाक के पत्ते पर भोजन करना चाहिए और मौन रह करके भोजन करना चाहिए। क्या क्या बताया? भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, धाक के पत्ते पर भोजन, पत्तल पर भोजन और अन्न भोजन, मौन रह करके भोजन करना चाहिए। और कहते हैं सूरस्तंभः बीयश्चौ कृत्यमानम जायते कार्तिके नरो मासी कुर्यात् भोजनम। जो मनुष्य कार्तिक मास में पूरे एक महीने में एक समय भोजन करता है वह सूरवीर और कीर्तिमान होता है। एक तो भोजन, एक बार भोजन किया जाए तो शरीर सही रहेगा, हल्का रहेगा, निरोग रहेगा। ज़्यादा खाने से बीमारियां बढ़ती हैं, तो अन्न से ही बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए अन्न उतना ही खाओ जो पचा पाओ। तो एक समय भोजन करने से जो कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है वह बड़ा सूरवीर बनता है, कीर्तिमान होता है। कहते हैं धात्री स्वयं भोक्तम यस्तः। कार्तिक मास में जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करता है उसके अन्न संसर्ग जन्य वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से एक साल के अंदर में जितने भी पाप किए जाते हैं, क्योंकि वह उसका फल है उसके नीचे भोजन करने का, उसका संसर्ग बन जाता है उससे, तो एक साल के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक साल के लिए एक दिन भोजन कर लिया जाए आंवले के नीचे, तो एक साल के पाप फिर अगले साल फिर कर लें। तो इस प्रकार से आंवले के फल के नीचे भोजन करना से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इस प्रकार से, कहते हैं नैवेद्यम कार्तिके मासी छौद्रम सौवर्गम दाव द्विदलम तिल दलम तदानम विधिदूषितम। कार्तिक मास के व्रती को शहद नहीं खाना चाहिए और दाल का त्याग बताया था चातुर्मास व्रत में। सावन में साग का, भादों में दही का और आश्विन में दूध ऐसे, और कार्तिक में दाल का त्याग। आलू का वो खाओ तरी आलू की तरी खा लेते हैं। वो दाल का त्याग करना चाहिए और तिल का तेल का त्याग करें। और जो अन्न ऐसा जो विधि दूषित है, जो विधि से नहीं बना, चप्पल अप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए, ऐसे भोजन को करें भी नहीं। इसे लोग रसोई में आजकल चप्पल पहन के भोजन बनाते हैं, बड़ी धोती पहन के लोग बनाते थे पहले धुले हुए। आजकल जो है उससे क्या होता है, उस अन्न का बड़ा खराब असर पड़ता है फिर। तो ऐसे अन्न का भोजन न करें जो विधि से नहीं बनाया, जो प्रसन्न मन से नहीं बनाया गया हो, और जो क्रोध में बनाया गया हो अन्न और जबरदस्ती बनाया हो, उससे जो क्रोधी आएगा। तो प्रसन्न मन से भोजन बनाया जाए, प्रसन्न मन से खाया जाए, तो वह प्रसन्नता को देता है कि अन्न का बड़ा वो है, जैसा खाओ अन्न वैसा मन बनेगा है। अन्न के प्रभाव से तो वहाँ पर भीष्म पितामह गौरव जो है बने रह गए उनसे, क्योंकि उनका अन्न खाया था, अन्न का बड़ा प्रभाव। तो इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत वाले को नहीं करें, विधि दूषित अन्न का भोजन न करें। उसके बाद कहते हैं सर्वमीशाणी मत्स्यानि राजमेवं तथा चौ परान्नम प्रदोहम पर स्त्री गमनम चैव चौ। व्रती मनुष्य को, कार्तिक मास के व्रती मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। उड़द भी उसी में आता है, क्योंकि उड़द का बलि दी जाती है कहीं कहीं पर, जब पशुओं की बलि दी जाती है। उड़द नहीं खाना चाहिए और पराई घर का अन्न भी न खाए। और जिस घर का अन्न खाओगे उस घर के पाप भी खाने पड़ेंगे आपको, और उसके पाप भी लेने पड़ेंगे और अपने पुण्य उसको देने पड़ेंगे। तो हो सके तो दूसरे के घर का और अपने पुण्य उस घर में चले जाएंगे। तो कहते हैं दूसरे के घर के अन्न का त्याग करें, पराय अन्न। व्रती कोई भी व्रत हो, कार्तिक व्रत वाले हो चाहे एकादशी व्रत वाले हों, तो ये न करें। और कार्तिक व्रत करने वाला भाव दुष्टम शब्द दुष्टम वजेत कार्तिकी व्रती धात्री फलम रवोद तर्जम त्यजेत सर्वदा गृही। तो कहते हैं जो कार्तिक मनुष्य व्रत करने वाले को कभी बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोई हैं, औरों को शीतल करें आप शीतल होई। जो ऐसा वाणी बोलो जो कि अच्छा लगे, बुरा नहीं लगे किसी को, क्योंकि वाणी से ही महाभारत हो गए हैं
द्रौपदी ने जो कह दिया कि अंधे के पुत्र अंधे हो गए, तो उसी से तो महाभारत हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका ध्यान रखें। बढ़ती मनुष्य को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसका व्रत नष्ट हो जाता है। बुरे शब्दों का त्याग कर दे, ये बताया कार्तिक व्रत वालों के। और गृहस्थी मनुष्य को रविवार के दिन आंवले का फल का सेवन न करें। आंवले का फल रविवार के दिन न लें, जैसे खाना होता है। तो इस प्रकार से देव वेद द्विजानाम चौ गुरु गोवर्त नाम तथा स्त्रीराजम महतम निंदा वर्जितम वर्ती सदा। जो कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य हैं उनके नियम हैं कि उनको देवताओं की निंदा न करें, वेदों की निंदा न करें, ब्राह्मणों की और गुरु की और स्त्री का सम्मान होना चाहिए। और जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है, यस्त पूज्यन्ते नारी रमन्ते रेवतः। स्त्रियों का सम्मान, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, आदरभाव होता है, उस घर में देवताओं की निवास होता है। स्त्री का अपमान होने से उस घर से देवता भी चले जाते हैं। तो कार्तिक व्रत करने वालों को स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी संत महात्मा की निंदा न करें, गुरु की निंदा न करें। गाय की, आजकल गाय की बड़ी दुर्दशा होती है, तभी तो सब कैसे कैसे आ रहे हैं, भूकंप आदि कितने वो हो रहे हैं। तो गाय की बड़ी दुर्दशा है। तो ये दुर्दशा ठीक नहीं है। कोई गाय, ब्राह्मण, स्त्री और महात्माओं की निंदा न करें। और कहते हैं प्राणियों के अंग में दूध अनेक प्रकार मांस की श्रेणी में, अन्न में मसूर नहीं खाना चाहिए। कहते हैं धान्यम मसूरकम प्रोक्तम चान्यम परशुतम तथा गोचाम महिषिन दुग्धा परशुम दहो। अन्न में मसूर न खाएं, और घर में बासी अन्न पड़ा हो, फ्रिज में रखा हुआ, उसको भोजन न करें। बढ़ती मनुष्य 6 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है तो बासी अन्न हो जाता हो, उस अन्न को न खाएं। गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध न पिए, ये मांस की श्रेणी में आ जाते हैं। तो भैंस का दूध और गाय का दूध तो जो है अमृत है, उसमें जो है पीलापन है, सोना भी है उसमें है। तो गाय का दूध जो है अनेक रोगों को दूर करता है। हो सके तो गाय का दूध, नहीं तो भैंस का भी चल सकता है। कहते हैं ताम्रपाते स्थिरम गव्यम जलम परितम। और तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध दही भी मांस के बराबर हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। दूध तो है केवल जो अपने लिए पकाया गया भोजन है उसको भी मांस बताया गया। भोजन बनाए है तो पहले बाहर भी देख लिया जाए, कोई है नहीं कि भूखा तो नहीं पड़ा है, कोई होता है भोजन पहले और को बना, केवल अपने लिए ही भोजन न कर। तो ये सब है। कहते हैं पलांडुम लसुनम गृधम छत्रकम गृधनम तथा। जो कार्तिक व्रत करने वाले हैं उनको पलांडुम कहते हैं प्याज को, संस्कृत में पलांडुम कहा गया। लहसुन, और उसके बाद कहते हैं गिरधम, जो है गिंध, कुकुरमुत्ता और मूली को भी नहीं खाना चाहिए। मूली खाने से भी बड़ा उबासी आदि आती हैं, डकार आते हैं, तो इससे मूली खाने से भी बेकार हो जाता है। तो मूली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तरबूज बढ़ती मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से तो नियम है, रजस्वला स्त्री पर स्पर्श न हो जाए। 4 दिन तक स्त्रियां अलग रहती हैं, उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए। 5-6 दिन में भोजन बनाने लायक होते हैं घर में। और 7वें दिन से देव पूजा के अधिकारी, देवताओं की पूजा होती है। तो रजस्वला स्त्री का त्याग करें, दूर रहें उससे। और पापी मनुष्यों से, घमंडी मनुष्यों से दूर रहें, जो अभिमान में रहते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से 2 बार पकाए हुए जले हुए अन्न का भोजन, जले हुए अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। जो गरम गरम करके बार बार खाया जाता है उसको नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से बताए हैं। कुर्मात् कुसमंडलम व्रति छात्रकम मूलिकम तथा श्रीफलम कलिंगम चैव तथा धात्री फलम स्मृतम नारिकेलम अम्बालुमम पटोलम बद्री फलम चर्मावृतम कताम्बूलम साकम जलजम तथा। कहते हैं जो कार्तिक व्रत करने वाले लोग हैं उनको 15 तिथियां होती हैं, 15 चीज़ों को एक दिन में त्याग करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि को पेठा न खाए, और उसके बाद द्वितीया को बैगन
तृतीया को कुकुरमुत्ता और मूली। अब ये सब बैगन ना खाए कहते हैं। एक ब्याह जी पढ़ रहे थे कि बैगन नहीं खाना चाहिए, उनके पत्नी ने सुन लिया, सारे बैगन फेंक दिए घर जाके है। तो अब उन्हें ब्याह जी ने कहा महाराज, वो पत्नी से पूछा बैगन कहाँ गए, उन्होंने कहा वो सब फेंक दिया, आपने तो कहा था कि बैगन नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा वो तो किताब के बैगन थे, ये तो यहाँ के बैगन अलग होते हैं। तो इस प्रकार से बैगन नहीं खाना चाहिए, कहाँ लिखा है, और खाते सब हैं है? तो ये पोथी के बैगन हो गए। तो नियम में छोड़ना, बैगन, मूली और आंवला, नारियल, जंगली घिया, परवल, बेर, मसूर और सिंगाड़े, ये नहीं खाने चाहिए। सिंगाड़े नहीं। एकमेकम प्रजाति थी प्रतिभा, ये तो आपने लिख के रखना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप पता ही नहीं है तो क्या पर। एकमेकम प्रजानि तिथि प्रजा। तो इस प्रकार से एक एक दिन में एक एक चीज़ का तीर्थी। अब तो प्रतिपदा को पेठा छोड़ना चाहिए, अगर एक दिन तो छोड़ ही सकते हैं, बैगन द्वितीय तिथि को नहीं खाना चाहिए कहते हैं। और तृतीया को कुकुरमुत्ता का जो होता है, चतुर्थी को मूली नहीं खानी चाहिए, पंचमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, छठी तिथि को तरबूज, सप्तमी को आंवला का सेवन नहीं करना चाहिए, अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए, नवमी को जंगली घिया नहीं खाना चाहिए, दसवीं को जंगली परवल नहीं खाना चाहिए, और एकादशी को बेर नहीं खाना चाहिए, द्वादशी को मसूर, और त्रयोदशी को पान, और चतुर्दशी को साग जो हरी सब्जी है, और जो अमावस्या पूर्णमासी है उसमें सिंगाड़े नहीं खाने चाहिए। एक एक दिन का ऐसे भी त्याग करा सकते, और या तो सभी चीज़ का त्याग करें। तो इस प्रकार से कार्तिक व्रत करने वालों के लिए बहुत सारे नियम हैं। और इसके बाद टाइम भी आपका हो गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे नियम में रहना चाहिए, ये सब बातें बताई गई हैं। आगे बताएंगे। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर राम जय राम मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।